गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सर? यस सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही धमाकेदार आज सेशन आज का होने वाला है। आज सभी लोग जितना जल्दी हो सके बंद कर देंगे सब। बोल 4 मिनट बाद चालू कर लिया है। हाँ बोल। चालू सभी लोग अपने गुड मॉर्निंग। सभी के हाथ में ये बॉल जरूर होना चाहिए, जितना जल्दी हो सके अपने सभी लीडर जल्दी से जल्दी ड्रेस कोड में आ जाएं। ड्रेस कोड में जो भी है वो यहाँ पे पहुंच जाए जितना जल्दी हो सके। आप सभी का मोस्ट वेलकम है, क्योंकि आज बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार सेशन होने वाला है। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त राम आशीष मौर्य। क्राउन डायरेक्टर का लेवल है। आज 5 साल हो गया बिजनेस को सीखते सीखते। तो बहुत ही जबरदस्त, आज बहुत ही धमाकेदार सेकेंड ट्रेनिंग चालू होने वाली है। 2:35 से स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी के हाथ में ये बॉल जरूर होना चाहिए, जिस भी कलर का हो, लाल, हरा, पीला, काला, नीला, जो भी। और सभी जितने बिजनेस पार्टनर है अपने सभी लोगों को जितना जल्दी हो सके इनवाइट कीजिए। कुछ प्रॉब्लम हो रहा था शायद ज्वाइंट होने में, तो डॉक्टर साहब उस पर विशेष गौर कर ले कि क्या तकलीफ है, क्योंकि हमें के सर बता रहे थे कि ज्वाइंट नहीं हो पा रहा है, तो शायद किसी और को ये तकलीफ ना होने पाए कि इस कारण से वो ज्वाइंट नहीं हो पा रहे हो, तो जरूर उस पर गौर किया जाएगा। और बाकी तो लगभग सभी लोग किसी कारण से कहीं कोई दूर है, रास्ते में है और उसके पास वो मौका नहीं हो पा रहा है ड्रेस कोड का, तो अपने वो वीडियो को बंद रखेगा। बाकी सभी लोग अपने वीडियो को ओपन रखेंगे। कोई बात नहीं, विशेष कारण से यदि कोई रास्ते में है, कहीं दूर है और वो ड्रेस कोड में नहीं हो पा रहा है, तो जरूर अपने वीडियो को बंद रखेंगे। बाकी सभी लोग यस सर, आवाज आ रही है अभी? यस क्लियर। वो अभी यहाँ पे के सर बार बार फोन कर रहे हैं, बोलते हैं हमारा ज्वाइंट नहीं हो रहा है। तो मैं उनको बताया, मैं बोला शुरू में पासवर्ड लगेगा, नहीं तो क्या कीजिए, जितने लोग भी सुन रहे हैं अपने किसी भी टीम में जो कोई तकलीफ में हो, उन्हें बताइए सबसे पहले वो क्या बोलते हैं, जूम ऐप शुरू करें और वहां से लॉगिन करेंगे, फिर अपने आप आ जाएगा। वैसे खुल गया था, मुझे भी पासवर्ड मांगा था, मैंने पासवर्ड डाला, तुरंत ओपन हो गया। तो कोई तकलीफ की बात नहीं है, फिर भी चेक कर लें किसी को कोई तकलीफ, क्योंकि मुझे लग रहा है इसी कारण से लोग अभी इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। नहीं तो अब तक तो बहुत लोग हो जाने चाहिए। पर यहाँ पे देख सकते हैं अभी 84 लोग हो चुके हैं और 2:35 हो चुका है। 2:35 हो चुका है। तो क्या कारण है क्या नहीं, ये मुझे नहीं पता है कि क्यों नहीं लोग ज्वाइंट हो पा रहे। यस सर। हाँ सर। वो पास कोड मांग रहा है, बोलो 713 708। हाँ, ये पास कोड है 713 708। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 713 708 पास कोड है उसका। ओके। अब की बार ऐसा क्यों हो गया? नहीं तो हमेशा एक बार में खटाखट ओपन हो जाता था। वो फटाफट ओपन हो जाता था। अभी डायरेक्ट 708 713 पासपोर्ट मांग रहा है। पासपोर्ट डालोगे तो फिर वो कंटिन्यू आएगा, कंटिन्यू करोगे तब आपको ये होगा। यस हो गए होंगे सब लोग, कोई बात नहीं चलेगा। तो समय लगभग हो चुका है, तो स्टार्ट किया जाए सर, इनवाइट करें।
ये क्योंकि समय 2:36 हो चुका है, 2:36 हो गया है। तो सभी लोगों के जोरदार, हमारे जितने बिजनेस पार्टनर यहाँ पे बैठे हुए हैं, ज्वाइन किया, सुनो लोगन, सभी लोगन बैठ के जरूर सर, जरूर अपने आप को म्यूट रखें, कोई बात नहीं है। उन्हें जो भी नहीं आ पा रहे हैं उन्हें पर्सनल भी आप बता सकते हैं, बता दीजिएगा, कोई बात नहीं। किसी कारण से हो सकता है ऐसा हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी सब यहाँ पे जितने हमारे बिजनेस पार्टनर बैठे हुए हैं, सभी की जोरदार तालियों से हमारे एमडी डॉक्टर संजय मौर्य जी का मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे। सर मोस्ट वेलकम। सभी के हाथ में बॉल जरूर होना चाहिए, और बॉल रहेगा तो ताली कैसे बजाएंगे? पहले आप ताली बजा लीजिए, फिर बॉल दिखाइए। कोई बात नहीं नहीं तो थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग टू ऑल, जितने भी लीडर्स यहाँ पर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। 4 लीडर्स लगभग सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें। और जैसा कि मैं आप लोग को बताऊंगा कि जैसा कि ये ट्रेनिंग है जो जिसको हम लोग DLQ कहते हैं, डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज, मतलब कि हमको एक इंडिपेंडेंट लीडर्स बनना है। यहाँ पर जितने लोग हैं सभी लोग को एक इंडिपेंडेंट लीडर बनना है। उसका ये 40 दिन का कोर्स है, जिसका पिछला सेशन हम लोगों ने पिछले संडे को किया था। और उस पिछले संडे के अंदर मैंने आप लोग को एक एक्सरसाइज कराई थी पानी के गिलास वाली। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि ये पानी की बोतल थी और पानी का गिलास था, उस गिलास के अंदर मैंने आपको भर के बताया था, और उसके द्वारा मैंने आप लोग को समझाने का कोशिश किया था ईगो। वो पानी का गिलास हमारा ईगो था कि अगर हम उस भरे हुए गिलास के साथ यहाँ पर बैठेंगे तो उसके अंदर जितना भी हम ज्ञान डालेंगे वो सारा का सारा वहां पर बाहर हो जाएगा। और उस पानी के गिलास को अगर आप ऐसे ही आप उसको आधे 10 मिनट 15 मिनट अगर रखेंगे तो आप पैरालिसिस हो सकते हैं। तो इसीलिए जो चीजें मैंने आप लोगों को पिछले सेशन में बताई थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कि मैंने वहां पर बताया था कि हमको ईगो नहीं रखना है और ईगो से दूर रहना है। दूसरा चीज मैंने आप लोगों को बताया था कि डायरी मेंटेन करनी है। डायरी, सभी लोगों को डायरी मेंटेन करनी है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्या आप लोग डायरी पेन के साथ यहाँ पर बैठे हैं? क्या आप लोग यहाँ पर डायरी पेन के साथ बैठे हैं? मैं प्लीज देखना चाहूंगा। यस, ग्रेट। सब लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरा चीज, मैंने एक होमवर्क दिया था लिखने के लिए, क्या आप लोगों ने वो होमवर्क डायरी में लिखा? पहला कोई एक व्यक्ति बताएगा कि मैंने वो डायरी में क्या लिखने के लिए बोला था आप लोग को, कि डायरी में क्या लिखना है? राम आशीष सर अनम्यूट करिए। यस सर, अपने ड्रीम लिखने को बोला गया था। मैंने यहाँ पर बोला था आप लोगों को 2021 के अंदर, ये आकृति मौर्य ने अपना अनम्यूट वो किया हुआ है। यस, मैं बड़ा करूंगा थोड़ा सा, 1 मिनट। ये सभी को दिखेगा। यस, आकृति जी ने यहाँ पर लिखा हुआ है। मैडम पढ़ के बताइए क्या क्या लिखा है। सर मैंने शॉर्ट टर्म ड्रीम मैंने लिया है। जून से जुलाई के बीच में मैंने डायमंड लेना है, वो मेरे बेटे को गिफ्ट करना है। देन जनवरी 22 में मुझे UCD लेना है, वो मेरे हस्बैंड को गिफ्ट करना है, वो लेवल और वो इनकम। और 18 जून 2023 को वो मेरे लिए गिफ्ट है। वो क्या है? UCD, DUCD। यस, ये तो लेवल हुआ मैडम। और कुछ? ये तो लेवल हुआ, और कोई सपना? सर लेवल आ जाएगी, इनकम आ जाएगी, तो ड्रीम्स ऑटोमेटिक इसमें फुलफिल हो जाएंगे सर। अब ये जो ड्रीम्स मैडम ने यहाँ पर दिखाए, सबके अपने अपने ड्रीम्स हो सकते हैं, सभी लोगों के अपने अपने ड्रीम्स हो सकते हैं। वो सपने आपको डेली लिखने हैं। एक चीज समझिए, ऐसा नहीं कि पहले पेज पर इस तरह से लिख दिया। ये देखिए मैंने भी लिख के रखा हुआ है यहाँ पर। ये ड्रीम्स आपको डेली लिखना है। डेली मतलब ये डायरी जो है, ये डायरी को आपको सिर्फ अपना ड्रीम लिख कर भरना है। आप लोगों को अपना ड्रीम लिख कर ये डायरी भरना है। जैसे आज मान लीजिए 23 तारीख है, तो 23 तारीख को यहाँ पर ड्रीम लिखिए। 24 तारीख आता है तो 24 तारीख को सुबह उठ के, जब सुबह 6 बजे का सेशन चलता है तो दूसरे पेज पे, 25 तारीख को नेक्स्ट पेज पे, 26 तारीख को नेक्स्ट पेज पे, 27 तारीख को नेक्स्ट पेज पे, 28 तारीख को नेक्स्ट पेज पे। इस तरह से आपको अपने ड्रीम्स, उसमें से कुछ ड्रीम्स कम होते हैं तो उसको कट करिए, कुछ ड्रीम्स बढ़ते हैं तो उसको, लेकिन डेली लिखने।
उस ड्रीम को आपको डेली विजुअलाइज करना है, डेली विजुअलाइज करना है, आपको डेली विजुअलाइज करना है। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपको ये डायरी मेंटेन करनी है, क्योंकि एक चीज समझिए कि हम लोग जो चीज देखते हैं, जो चीज सुनते हैं, वो यहाँ पर कभी भी स्टोर नहीं रहता है। लेकिन अगर आप उस चीज को यहाँ पर लिख लेंगे तो जिंदगी भर के लिए आपके पास एक पूंजी हो जाएगी, जिंदगी भर के लिए आपके पास एक पूंजी हो जाएगी, और उस पूंजी को हमारे पास रहना चाहिए। और जो मैं एक्सरसाइज आप लोग को करा रहा हूँ, जो 40 दिन का ये कोर्स है, कि मैं जहां तक मेरा मानना है कि जितने भी लीडर्स, ये सारे के सारे कोर्स अगर आप लोग 40 के 40 ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हैं, तो आप एक इंडिपेंडेंट लीडर स्वयं बन जाएंगे। इंडिपेंडेंट लीडर, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो वो आज जो मेरा दूसरा टॉपिक है, उसको मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जितने भी मेरे अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन, राम आशीष सर, के सर और आरसी यादव सर जो यहाँ पर है, दीनानाथ दुबे सर भी मेरे ग्रेट अपलाइन है। यहाँ पर जितने भी मेरे गुरु हैं, सभी को मैं सादर नमन करना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि आज का जो टॉपिक है मेरे गुरुओं के लिए ही है। और वो जो टॉपिक है मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहूंगा कि वो टॉपिक क्या है। थोड़ा सा मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा कि खाली टॉपिक का हेडिंग है, वो जो है हेडिंग है, वो हेडिंग में आपको यहाँ पर बताने की थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि वो हेडिंग क्या है। क्योंकि आज पीपीटी से बात नहीं होगी, आज एक्सरसाइज के थ्रू बात होगी, वो एक्सरसाइज के थ्रू बात होगी। तो उस टॉपिक को आप लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। मैं जरा सा थोड़ा सा यहाँ पर समझाऊंगा। आज का आप लोग का स्क्रीनशॉट आज का नहीं लेना है, क्योंकि आज कोई भी चीज स्क्रीनशॉट में नहीं होगी। मेन ट्रेनिंग आपकी अगले संडे से चालू होगी, आपकी जो मेन ट्रेनिंग है वो अगले संडे से चालू होगी यहाँ पर, तो आप लोग को उसको ध्यान रखना है। यस यस, दूसरा चीज ये है कि जितने भी लीडर्स हैं, जिसको मैंने बॉल लाने के लिए बोला था, जो लोग बॉल लेकर आए बहुत बढ़िया। जब तक मेरा ये स्क्रीन यहाँ पर ओपन होता है, तब तक आप लोग को कोशिश करना है, यहाँ पर कोशिश करना है कि सर स्क्रीन दिख रही है राम आशीष सर? यस 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 सर। ओके सर। जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। ये तो बैनर है मेरा दूसरा, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे। ग्रेट। टीम वॉरियर्स क्रांति। सबसे पहले मैं यहाँ पर जितने भी लोग वीडियो ओपन है, मैं देखना चाहूंगा कि सब लोग ताली बजा नहीं रहे। यहाँ पर टीम वॉरियर्स क्रांति के लिए आप लोग यहाँ पर ताली जरूर बजाएंगे, क्योंकि ये एक हम लोग का ड्रीम है। ये हम लोग का एक ड्रीम है। इस ड्रीम के थ्रू जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, हेडिंग में भी लिखा है सपने सच होते हैं। और मैं एक दावा करता हूँ 100% गारंटी के साथ दावा करता हूँ कि जिन लोगों ने इस 40 दिन की ट्रेनिंग को अगर उन लोगों ने अटेंड कर लिया, तो 100% सभी लोगों के सपने सच हो जाएंगे। जो सपने आप लोग अपनी डायरी में लिखेंगे, 110% गारंटी के साथ। क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है, जिस ट्रेनिंग को बेच दिया जा रहा है, वो चीज को आपको अमल करना है, सिर्फ सुनना नहीं है। आज के दिन में जो न्यू लीडर्स है, जो पिछली बार नहीं आ पाए थे, जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं ये ट्रेनिंग को लॉक कर दूंगा। अभी मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं की है, तब तक जो लोग आ जा रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम है। लेकिन जैसे ही मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा, ये सेशन वहीं पर लॉक हो जाएगा। फिर भी आज पिछले वीक से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आप सभी लोगों को। तो यहाँ पर जो चीज मैं बता रहा हूँ कि ये जो ट्रेनिंग मैं आज यहाँ पर कर रहा हूँ, पिछले हफ्ते से दूसरा हफ्ता, इस ट्रेनिंग को अगर आप लोगों ने अपनी जिंदगी में उतार लिया, अपने जीवन में उतार लिया, और इसके प्रति आप लोग सजाग हो गए, अगर आप लोग सजाग हो गए, तो 110% यहाँ से आप लोग एक इंडिपेंडेंट लीडर्स के रूप में आप यहाँ पर आ जाएंगे। इंडिपेंडेंट लीडर के रूप में आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर सब कुछ आपका हो जाएगा। तो मैं आप लोग को यहाँ पर दूसरा चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पर देखेंगे कि क्या होता है ये। ग्रेट। डीएलक्यू का मतलब क्या होता है? जो आप लोग का एक टैग लाइन है डीएलक्यू, डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज, जिसका मतलब होता है बिकम्स अ इंडिपेंडेंट लीडर। मतलब यहाँ पर आए हुए जो 118-120 लोग हैं, ये सभी के सभी लोग इंडिपेंडेंट लीडर बनेंगे। क्योंकि जैसा कि हमारे गौतम बाली सर कहते हैं कि हमारा जो वेस्टिज का बिजनेस है, ये लीडर्स बनाने का, लीडर्स क्रिएट करो, ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़े लीडर्स क्रिएट करो। जो जितने भी सेशन होते हैं सर में यही सर कहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लीडर्स बनाने का बिजनेस है। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज कर रहे हैं, एक ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों को इंडिपेंडेंट लीडर बनाने का काम करेंगे।
डेफिनेटली। और आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे, यस ग्रेट। आज के टॉपिक के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए यहाँ पर। आप लोग देखेंगे संडे, आज दूसरा संडे है, क्लास 2 है, और आज का जो सेशन है ग्रेटिट्यूड। जैसा कि आपने पिछली बार आप लोगों ने देखा था, पिछली बार आपका सेशन था, पिछले संडे को जो आपका सेशन था वो सेशन आपका था नियत। पिछले संडे को हमने नियत के ऊपर चर्चा की थी। पिछले संडे हमने जो है वो नियत के ऊपर हमने चर्चा किया था। और जो नियत जो होता है, नियत के ऊपर हमने चर्चा किया था। वहां पर मैंने कंपनी के नियत के बारे में बताया था, और उसको मैंने एक पानी के जग के द्वारा, पानी के ग्लास के द्वारा आप लोग को समझाने का कोशिश किया था कि जो पानी का ग्लास, भरा हुआ गिलास है, वो हमारा ईगो है, हमारा ईगो। ये जो हमारा ईगो होता है उसको हम पकड़ के रखते हैं। अगर आप अपने ईगो को पकड़ के रखेंगे तो डेफिनेटली आप अपाहिज हो जाएंगे, आप 100% अपाहिज हो जाएंगे, आपको पैरालिसिस मार जाएगा। अगर किसी को नहीं विश्वास होता है तो घर पे वो चीज करके खुद देख सकता है। एक पानी का भरा हुआ गिलास ले और 10 मिनट 15 मिनट बिना हाथ को फोल्ड किए हुए, बिना टेके के उसको अगर वो यहाँ पर करता है, उसको अगर पकड़ कर रखता है, तो वो बंदा 100% वो वहां पर पैरालाइज हो जाएगा, 100% पैरालाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ईगो को निकाल देना है, ईगो को हमको बाहर निकाल देना है। ये चीज मैंने आपको पिछले हफ्ते के एक्सरसाइज में समझाया था। दूसरा मैंने नियत के बारे में बात की थी कि अगर आपकी नियत अच्छी रहेगी तो आपको 100% सक्सेसफुल होंगे, आप 100% सक्सेसफुल होंगे। दूसरा चीज मैंने आप लोग को वहां पर बताया था, थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में बताया था कि कंपनी की नियत क्या है। जो चीज थी, जिन्होंने वो सेशन नहीं देखा था वो लोग यूट्यूब पे जाकर वो सेशन को देख सकते हैं, सभी लोग उस सेशन को देख सकते हैं। दूसरा चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आज की जो एक्सरसाइज है उसका जो आज का टॉपिक है वो ग्रेटिट्यूड है। इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग उसको समझने की कोशिश करिएगा। स्क्रीन शेयर को हटा रहा हूँ, मीटिंग को लॉक कर रहा हूँ। अगर आपका कोई बंदा यहाँ पर नहीं आ पाया है, अगर नहीं आ पाया है तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा, क्योंकि वो नहीं आ पाया तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मीटिंग को यहाँ पर लॉक कर दिया गया है। अब अगर कोई बंदा बाहर जाता है तो उसकी एंट्री अब नहीं हो पाएगी। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर, मीटिंग लॉक हो चुका है इसलिए अब कोई भी बाहर नहीं जाएगा। ओके ग्रेट। अब यहाँ पर हम लोग पहले आज की एक्सरसाइज चालू करेंगे, सब लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो राम मसीह सर, कोई न्यू बंदे को अनम्यूट करिए जिसके पास गेंद हो, कोड में हो। कोई भी नया बंदा यस सर, कोई भी नया ऐसा बंदा जिसके पास गेंद और ड्रेस कोड में हो, वीडियो ओपन हो। यस ग्रेट, यस। कौन है यार ये सर? किसी अपने को होस्ट के अलावा किसी को अनम्यूट करिए, किसी को जो मेरे साथ कम्युनिकेशन करेगा थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए। ग्रेट। किसको अनम्यूट कर रहे हैं सर प्लीज? चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए कनिकराम चौहान है, उनके पास ये किशन जी बैठे हुए हैं। किशन जी अगर आप फ्री हैं तो अपने आप को अनम्यूट करिए। अगर यस सर। ग्रेट। कनिकराम जी मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है TWK के अंदर। आज की एक्सरसाइज आप करवाएंगे। आप बोल, सब लोग देखेंगे जैसा मैं करूंगा वैसा आप लोग को करना है। यस, सभी लोग देखेंगे। यस सर। कनिकराम जी आपका बॉल नहीं दिख रहा है। यस देखिए मेरा बॉल है सर। सर मैंने बॉल उठा है, सब लोग बॉल उठा लिए। ये ले। क्या हो रहा है सर? कनिकराम जी बॉल क्या हो रहा है? गुस्सा सर नीचे आ रहा है सर। क्यों? किस वजह से ये बॉल नीचे आ रहा है? यस सर। अभी कैसा है? बॉल नीचे क्यों आ रहा है? बॉल नीचे आ रहा है, इसका मतलब कैसा है कि वजन है और नीचे की खिंचाव रहता है ना सर। नीचे खिंचाव रहता है, किस चीज का? कोई भी और भी अनम्यूट होकर जवाब दे सकता है। यस, because of gravity. देखिए यहाँ पर आप लोग चैट बॉक्स में जवाब देंगे। ग्रेट, जितेश जी के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। ये ग्रेविटी जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये ग्रेविटी दिख रहा होगा आप लोग को। ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है। देखिए इसको मैं दीवार पे मार रहा हूँ, यस, आप लोगों ने देखा, मैंने इसको दीवार पे मारा, फिर भी ये बॉल मेरे पास आ रहा है। किस वजह से आ रहा है? यस, कोई बता सकता है? क्योंकि ग्रेविटी ऊपर से नीचे आती है। ग्रेविटी जो होती है वो ऊपर से नीचे आती है। न्यूटन का जो लॉ कहता है वो कहता है कि जो ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, वो अपनी तरफ उसको जमीन नीचे की पृथ्वी की तरफ खींचता है। तो लेकिन मैंने तो इसको दीवार पे मारा तो भी ये मेरे पास आ रहा है। मैंने इसको दीवार पे मारा तो भी ये मेरे पास आ रहा है। आप लोग सब लोग चेक करके देख सकते हैं।
बताना चाहेंगे सर? यस, टेलीग्राम दीजिए। दीवार मेरे पास क्या है? यस, टेलीग्राम पे आपका नेटवर्क नहीं हो तो कोई बात नहीं, म्यूट कर लीजिए, किसी और को लेकर। राम सर अपने आप को यहाँ म्यूट करिए। यस सर, यस सर, यस सर। जवाब दीजिए सर, जब बाकी लोग चैट बॉक्स में जवाब देंगे। मैंने नीचे इसको देखो, मैंने ऊपर उछाला तो भी मेरे पास आया, दीवार में मारा तो भी नीचे आया। ग्रेट सर। यस सर, यस सर। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, इसकी वजह से बार बार नीचे आ जाता है। ओके ओके, अब ये बॉल को मैं नीचे मार रहा हूँ, देखिए नीचे मार रहा हूँ। यस यस। अब कौन सा गुरुत्वाकर्षण है सर? मेरे को ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। मैं आप लोगों से यहाँ पर जानना चाहूंगा कि ये किस वजह से हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है। क्योंकि देखिए मेरे पास दिमाग बहुत कम है, तो आज मैं यहाँ पर 120 लोगों का दिमाग यूज करना चाहता हूँ कि मैंने इसको उछाला तो भी मेरे पास आया, दीवार पे मारा तो भी मेरे पास आया, जमीन पे मारा तो भी मेरे पास आया। ऐसा कारण क्या? मैं सामने मारूंगा तो भी मेरे पास आएगा, इधर मारूंगा तो भी मेरे पास आएगा। तो कारण क्या है? इसका कारण क्या है? क्या पता सर, ये नहीं समझ में आ रहा। फोर्स। ग्रेट ग्रेट। यानी मैं किसी भी साइड इस बॉल को अगर मैं फेंक रहा हूं तो वो वापस मेरे पास आ रहा है। क्लियर? रामाशीष जवाब दीजिए। यस यस सर, यस सर, आ रहा है अपने पास ही। अब मान लीजिए हम लोग क्रिकेट के मैदान में है या किसी गार्डन में है, वहां पर हमारे पास ये बॉल है। यस। और हमने ये बॉल फेंका। यस। और कोई बंदा वहां से जा रहा है, उसके पास ये बॉल गया, तो वो बंदा क्या करेगा? बॉल लेकर चला जाएगा? नहीं, वहां से फेंक देते हैं ना। नहीं, वो बंदा किसको देगा? वहां अगर कोई रहेगा तो देगा, नहीं लेके चला जाएगा। जैसे आप हैं, मान लीजिए आप वहां पर है और आपका बॉल थोड़ी दूर पे गया, वहां पर कोई बंदा है, वो बंदे के पास बॉल गया तो वो बॉल क्या करेगा? उठा के क्या करेगा? वापस आपको देगा? फेंक देगा वो। हाँ, हमारे पास फेंक देगा। जो खेलता है उसके बाद फेंक देगा, आपको बॉल देगा वापस। ये जो बॉल के माध्यम से जो मैं आपको यहाँ पर आज सिखाना चाहता हूँ, ये आप समझने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जो ये एग्जांपल, ये बॉल जो है बहुत बड़ी चीज है। जैसे पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को पानी का गिलास समझाया था, इस बार ये जो आप देखेंगे यहाँ पर जो चीज देखेंगे कि ये बॉल की बॉल नहीं है, ये बॉल बहुत बड़ी चीज है। इस चीज को आप लोग समझने की कोशिश करना। चाहे आप दाएं मारिए, चाहे ऊपर मारिए, चाहे सामने मारिए, या आप फेंक देते सामने कोई बंदा जा रहा है, वो भी वो आपको वापस बॉल देगा। देगा कि नहीं देगा सर? देगा देगा। यानी ये बॉल कहीं पर भी जाए, लौट के किसके पास आ रहा है? जिसने फेंका है। मतलब जिसने फेंका है उसी के पास आ रहा है। ये इन्वर्स का नियम है, ये इन्वर्स का नियम है कि इस वर्ल्ड के अंदर आप जो भी चीज किसी को दोगे तो लौट के आपके पास ही आएगा। यस सर, यस सर। कोई भी चीज अगर आप बॉल के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आप कुछ भी चीज अगर आप ये बॉल के माध्यम से, जैसे मैंने फेंका इधर से वापस आया, सामने से फेंका तो भी वापस आया, राइट साइड से फेंका तो भी वापस आया, नीचे से फेंका तो भी वापस आया, मैंने वैसे ही फेंका किसी आदमी के पास गया तो भी हमारे पास आया। क्लियर हो रहा है? यस यस। यानी जो भी कर्म हम कर रहे हैं, जो भी कर्म कर, ये बॉल समझ लीजिए हमारा कर्म है। इस बॉल को आप समझ लीजिए, ये बॉल हमारा कर्म है। इस कर्म के द्वारा हम जो भी चीज कर रहे हैं, तो कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा आपको। यानी यहाँ पर हमने बॉल को फेंका तो बॉल हमारे पास आया, इधर से फेंका तो भी हमारे पास आया, उधर से फेंका तो भी हमारे पास आया, नीचे से मारा तो भी हमारे पास है। मतलब इनडायरेक्टली। यस। इसका मतलब क्या है कि हर जगह से ये बॉल हमारे पास रिटर्न आ रहा है। इसी तरह से हम लोग जो भी चीज करते हैं या बोलते हैं, कोई भी चीज करते हैं या बोलते हैं, तो वो चीज हमारे पास रिटर्न गिफ्ट के रूप में आता है। राइट? मैं सही कह रहा हूं? यस सर। जो चीज आप देखो, यहाँ पर किसी ने लिखा, जो चीज आप दोगे वही चीज आपको मिलेगा। मतलब अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, आप बुरा काम करेंगे तो आपको बुरा मिलेगा। मेन चीज जो आपको लास्ट में समझाने की कोशिश करूंगा, पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, एक आम का पेड़ है। अब आम के पेड़ के ऊपर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर आम के पेड़ के ऊपर देखें तो आम होता है, आम। यस सर। अब आम जब हम लोग खाते हैं तो आम के अंदर क्या होता है? गुठली होती है। होता है, डेफिनेटली गुठली होती है। अब यहाँ पर देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। बहुत बड़ा एग्जांपल है।
एक गुठली है जिसके अंदर कीड़े लग गए, मकोड़े लग गए, सड़ गया, उसको अगर हम जमीन के अंदर गाड़ देंगे तो उसमें से वृक्ष पौधा निकलेगा? नहीं। नहीं। लेकिन दूसरी गुठली है जो एकदम मस्त है, अच्छी क्वालिटी का है, उसको हमने जमीन के अंदर डाला, खाद डाला, पानी डाला, तो उसके अंदर से पौधा उत्पन्न होगा। यस। यस। तो उसके अंदर से हमको पौधा उत्पन्न होगा, पौधे से पेड़ बनेगा, पेड़ से बहुत बड़ा वट वृक्ष बनेगा, और 5 साल के बाद उसके अंदर से हजारों आम निकलेंगे। आई एम राइट? यस। यस सर। यस। यानी यहाँ पर हमने क्या किया, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। जो हमने बुरा कर्म किया वो गुठली क्या हुआ, सड़ गया, उससे हमारा कुछ भी नहीं निकला। लेकिन हमने एक अच्छा काम किया, अच्छी सोच रखी हमारी। यहाँ पर देखिए सोच वाली बात है, हमने अच्छा सोचा। जो गुठली जो थी एक अच्छी सोच थी, दूसरी गुठली बुरी सोच थी, नेगेटिव सोच थी। नेगेटिव सोच वाला डाउन हो गया, और जो पॉजिटिव सोच था, पॉजिटिव सोच एक वट वृक्ष के रूप में, मतलब बड़ा सा आम का पेड़ निकला। वो आम का पेड़ जो डेवलप हुआ, उस आम के पेड़ के द्वारा आपको हजारों लाखों फल, वो भी ईयर बाय ईयर आपको मिलता रहेगा। आई एम राइट सर? यस सर। यस सर। इस तरह से अगर हम लोग जो भी चीज बोलते हैं, चाहे वो अच्छा बोलते हैं, चाहे बुरा बोलते हैं, चाहे गंदा बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, जो भी चाहे वर्ड बोल रहे हैं, मान लीजिए जैसे अभी राम आशीष सर है, मैं राम आशीष सर अभी मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, और मैं राम आशीष सर के मुंह पे अच्छी बात कर रहा हूँ, यार राम आशीष सर तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बुरे हैं, ये है वो है करता रहा, उनके सामने अच्छा बोला, लेकिन जैसे ही किसके उसके पीछे मैंने उनकी बुराई करना शुरू कर दिया। आई एम राइट सर? यस। तो उसको सुन कौन रहा है? सुन आप, क्योंकि स्वयं आप बोले, स्वयं आप ही सुन रहे हैं। सामने वाले बंदे की मैं कितना भी बुराई कर लूं, वो नहीं सुना जाता। आप लोग अगर देखेंगे, साइंस ये कहता है कि हम लोग जो भी चीज बोलते हैं, मतलब इस दुनिया के अंदर जितनी भी ध्वनि उत्पन्न होती है, जितनी भी चीजें, चाहे वो घंटी बजी हो, चाहे बोले हो, चाहे एक्स वाई जेड कैसा भी नॉइस है, तो वायुमंडल के अंदर वो नॉइस अभी भी है, वो चीज अभी भी है। जितनी भी चीजें हम लोग बोलते हैं, चाहे हम किसी को गाली दे रहे हैं, उसके लिए अच्छे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, उसके लिए खराब यूज कर रहे हैं, या चिल्ला रहे हैं, या जाप कर रहे हैं, कोई भी काम अगर हम लोग करते हैं, तो यूनिवर्स के अंदर वो घूमती रहती है। और जैसे ये बॉल हमारे पास आया, तो हमारा ही किया धरा हमको वापस आता है। जैसे लोग कहते हैं ना, स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ, मतलब जो काम आप करेंगे वही काम आपको रिफ्लेक्शन के रूप में यहाँ पर मिलेगा। यस सर। ये आप समझ रहे, जिसमें जो आम का एग्जांपल दिया, ये समझ में आया आप लोग को? यस। ओके। अब इसको एक चीज हम लोग के अंदर एक अहम भाव आ जाता है, हम लोग के अंदर एक अहम भाव आ जाता है, जो मैंने पानी वाला बताया था, ईगो वाला बताया था, कि हम लोग के अंदर एक घमंड आ जाता है कि यार मैं ही सब कुछ हूँ, यार राम आशीष सर तो कुछ भी नहीं है, अब तो मैं उनको एलओबी देता हूँ, मैं उनको पीवी देता हूँ, मैं काम करता हूँ तो उनको पैसा आता है। ये हमारे अंदर क्या आ जाता है सर? ईगो आ जाता है। ईगो। तो वो चीज हमारे अंदर ईगो आ जाता है, उस चीज का। तो यहीं पर वही चीज हो जाती है, जो ईगो हमारे अंदर आ रहा है वो पानी के गिलास के जैसा होता है, कि हम पैरालाइज हो जाते हैं, जो मैंने पिछले हफ्ते में आपको बताया था। यहाँ पर वो चीज समझिएगा। अब एक एग्जांपल के रूप में आपको समझाता हूँ। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पीके मूवी देखा होगा, आमिर खान की मूवी थी, शायद बहुत सारे लोगों ने देखा। जिसने देखा हुआ हाथ हिला सकता है। यस, ग्रेट। सुबह कात्रा जी ने देखा हुआ है। तो वहां पर जब लास्ट का सीन देखते हैं, कि जब उसके दिल वाला एक चौरस गोल वाला राउंड होता है, वो राउंड वाला जो चीज होता है, वो चीज जो वहां पर पुजारी महाराज होते हैं, जो साधु महाराज होते हैं, वो बोलते हैं कि मैं फलाना, मैं ढकाना, मैं ये, मतलब अपने आप को बहुत बड़ा बताने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर आमिर खान एक चीज बोलता है कि इतनी बड़ी कायनात के अंदर आपका छोटा सा इत्तू सा देश, और उस इत्तू से देश के अंदर आपका इत्तू सा आपका राज्य, और इस राज्य के अंदर आपका इत्तू सा जिला, उस इत्तू से जिले के अंदर आप देखें तो आपका इत्तू सा घर, और उस घर के अंदर आप इत्तू, मतलब इस पूरी कायनात के अंदर आपका अस्तित्व क्या है? इस कायनात के अंदर आप लोगों का अस्तित्व क्या है? वहां पर यह चीज होती है, उसका घमंड जो बोल रहा था कि मैं ही सब कुछ, मैं ही ब्रह्म हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं हूं तो ये है, वैसा ही हम लोग यहाँ पर करते हैं कि आई एम समथिंग वाला होता है, कि अपलाइन हो जाता है तो मैं अपने अंदर घमंड आ जाता है, डाउन लाइन का कुछ पैसा ज्यादा आ जाता है तो उसको ऐसा लगता है
कि मेरी वजह से मेरे अपलाइन का पैसा आ रहा है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे आपके लीडर्स ऐसे होंगे, बहुत सारे लीडर्स आपके ऐसे होंगे। यहाँ पर देखे होंगे बहुत सारे लोग, जैसे हमारे मौलवी लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, सब लोग होते हैं। तो 95% जो लोग होते हैं, 95% लोग, आप लोग 95 का रेशियो जानते हैं, 95 का रेशियो जानते हैं। तो 95 जो लोग होते हैं वो लोग करते क्या है, 95% लोग करते क्या है कि हाथों की लकीरों के ऊपर, माथे के ऊपर और अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। कहते हैं कि यार मेरे नसीब में तो कुछ है ही नहीं। अब यार आप यहाँ पर जानते हैं कि हाथ है, नसीबों में आपके क्या है वो लकीरें बताएंगी, लेकिन इन लकीरों के आगे 5 उंगलियां होती हैं, और वो 5 उंगलियां ये कहती हैं कि आप लोग मेहनत करिए, क्योंकि जब तक आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर 95% लोग क्या होता है कि एक दूसरे का यूं पकड़ के रखते हैं, अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड होते हैं, अपने अपलाइन जो होता है अपने डाउनलाइन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। देखिएगा हम लोग क्या होता है, कुछ लीडर कैसे होते हैं जो अपलाइन के भरोसे बैठे होते हैं कि अपलाइन आएगा तो ही मीटिंग होगी, अपलाइन आएगा तो ही मेरी पीवी बढ़ेगी, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, अपलाइन आएगा तो ही सब कुछ होगा। और कुछ अपलाइन ऐसे होते हैं जो डाउनलाइन के भरोसे बैठे होते हैं कि डाउनलाइन काम करेगा तो ही मेरा काम होगा, नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। यानी यहाँ पर दोनों एक दूसरे के भरोसे पर बैठे हुए हैं, लेकिन किसी की भी पॉजिटिव सोच नहीं होती है कि कर्म तो हमको ही करना है, कर्म तो हमको ही करना है। यहाँ पर देखें एक चीज और मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको बोला कि अपना जो टॉपिक है, टॉपिक के ऊपर आएंगे ग्रेटिट्यूड। व्हाट इज ग्रेटिट्यूड? ग्रेटिट्यूड क्या है? ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता, शुक्रिया अदा करना। जैसा मैंने पिछले हफ्ते में बताया था, कृतज्ञता, सामने वाला अपना जो अपलाइन है, अपलाइन के प्रति आपको कृतज्ञ होना है। आपका जो आपका अपलाइन है, अपलाइन के प्रति आपको कृतज्ञ होना है। उसका कारण क्या है कि अपलाइन के प्रति आपको कृतज्ञ होने का मतलब क्या? क्योंकि आपका अपलाइन ही आपका रोल मॉडल है। आपका अपलाइन, जितने भी पॉइंट मैं लिखा रहा हूं प्लीज आप लोग इसको लिखिएगा। आपका जो अपलाइन होता है वही आपका रोल मॉडल होना चाहिए, और वही आपका रोल मॉडल है। उसका कारण क्या है कि अगर आपका अपलाइन, अगर राम आशीष जी मुझे इस बिजनेस में नहीं लाए होते तो आज मैं इस बिजनेस के अंदर बैठ के आप लोग को ट्रेनिंग नहीं दे रहा होता। आई एम राइट? यस यस। इसका मतलब हमको किसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए? अपलाइन के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति। चाहे वो आपका अपलाइन अच्छा है चाहे वो बुरा है, वो डजंट मैटर। अपलाइन कैसा भी है लेकिन किसी भी कीमत में वो आपका अपलाइन है। दूसरा चीज, अपने अपलाइन को अपने डाउनलाइन के प्रति भी ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखिएगा। अपलाइन जो डाउनलाइन है, डाउनलाइन को तो अपने अपलाइन का ग्रेटिट्यूड होना ही चाहिए, लेकिन जो अपलाइन है, अपलाइन को भी अपने डाउनलाइन का ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार मैं तो अपलाइन हूं, मेरे अंदर तो एटीट्यूड है, यार उसको आना होगा तो आएगा, वो फोन करेगा तभी मैं बात करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने डाउनलाइन को आप लोग सामने से फोन करेंगे, अपने अंदर ये अहम भाव नहीं आना चाहिए कि मैं अपलाइन हूं, वो मुझे फोन करेगा तो बात करेगा, वो मेरे पास आएगा तो ही काम करेगा। यार हमारा वो बिजनेस पार्टनर है। यहाँ पर जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग ना अपलाइन है ना डाउनलाइन है, हम लोग ना अपलाइन है ना डाउनलाइन है। हम जितने भी लोग हैं सभी लोग यहाँ पर बिजनेस पार्टनर है, क्योंकि एक दूसरे के थ्रू यहाँ पर बिजनेस हो रहा है, सबका पीवी सबके अंदर जा रहा है, सबको पैसा आ रहा है। आप लोग को ये चीज ध्यान रखना। लेकिन ग्रेटिट्यूड लाना, अपने जीवन के अंदर ग्रेटिट्यूड लाना, ये चीज आपको भूलना नहीं है। आपको अपने अपलाइन का हमेशा सम्मान करना है। यस, आपको अपने अपलाइन का हमेशा सम्मान करना है, चाहे वो कितना भी खराब क्यों ना हो, कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन हमेशा अपने अपलाइन को ग्रेटिट्यूड में रहना है, उसके ग्रेटिट्यूड में रहना है, हमेशा उसका सम्मान करना है, कितना भी बुरा क्यों ना हो। मैंने बोला, और जो भी चीज बोलना है मुंह पे बोलना है। अगर वो गलत है आप उसको मुंह पे बोल दो कि चलेगा, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई बिल्कुल नहीं करना है। हम लोगों की एक आदत होती है कि हम लोग हमेशा शिकायत मोड में रहते हैं, हमेशा शिकायत मोड में रहता है। यार मेरे अपलाइन जी मेरी मीटिंग करने नहीं आते हैं, मेरे अपलाइन मेरा फोन नहीं उठाते हैं, मेरे अपलाइन ये करते हैं, मेरे अपलाइन वो करते हैं, उसको बार बार बोलता है ये कर ले वो कर ले। मतलब हम लोग जो बोलता है ना कि शिकायत के मोड में रहता है कि मेरा अपलाइन यार मेरे को बंचिंग नहीं कर रहा, मेरा अपलाइन मेरा ये नहीं कर रहा। मतलब हम लोग उसके भरोसे बैठे रहते हैं, हमेशा शिकायत के मोड में। अब एक चीज बताइए, लोगों को क्या अच्छा लगता है? लोगों को क्या अच्छा लगता है? कि एक आदमी जो ग्रेटिट्यूड रहे वो अच्छा लगता है, कि एक आदमी जो हमेशा शिकायत करता रहता है वो अच्छा लगता है? यस सर, कोई बोलेगा?
हेलो, नहीं, शिकायत करने वाला नहीं सही होता है। शिकायत करने वाला शिकायत कभी भी नहीं होता। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल समझिएगा। यहाँ पर किसके 2 बच्चे हैं? यहाँ पर किसके 2 बच्चे? सिर्फ 2 ही बच्चे। चलिए सर, आप ही राम मसीह सर, आपके मान लीजिए। यस यस, सुभाष खतरा जी अपने आप को अनम्यूट करिए। सुभाष खतरा जी अपने आप को अनम्यूट करिए। यस सर, यस सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। अब मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं, आपके 2 लड़के। इस एग्जांपल को आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए सुभाष खतरा जी आपके पास 2 लड़के हैं, ग्रेट। यस सर। और आप बाजार गए और दोनों के लिए एक जैसी और आपके हिसाब से बहुत अच्छी चीज लेकर आए, बहुत अच्छी चीज। और दोनों को आपने इक्वल दिया, दोनों को आपने इक्वल दिया। उसमें से एक लड़का आके आपके पास बोलता, खुश होकर बोलता कि पापा थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया सामान लाकर मुझे दिए, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। दूसरा लड़का आता बोलता, क्या पापा ये क्या उठा के लेकर आए इतना बकवास चीज, तो कैसा लगेगा? बेकार लगेगा सर। यस। फिर आप क्या बोलोगे? आप उसके ऊपर गुस्सा नहीं करोगे, आप बोलोगे कोई बात नहीं बेटा, मैं दोबारा जब जाऊंगा तब मैं बहुत अच्छी चीज आपके लिए भी लेकर आऊंगा। फिर आप उसके बाद मान लीजिए मुंबई गए अवार्ड फंक्शन में, वेस्टीज के अवार्ड फंक्शन में गए, बोले यार इतना दूर गया हूं तो दोनों बच्चों के लिए कुछ ले लूं। और उस टाइम पे नया कोई मॉडल आया है, फिर से आपने दोनों बच्चों के लिए एक जैसा ही सामान खरीदा और दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर से एक लड़का जो आपका जो था वो आपके पास आया, ग्रेटेड, वो इतना खुश हो गया, आके गले मिल गया आपसे, पापा मजा आ गया, आपने तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज लेकर आए, क्या मजे की चीज है। आपको ग्रेटिट्यूड किया, आपको थैंक्स का। और वहीं आपका जो दूसरा लड़का है, फिर से वही नौटंकी चालू उसकी कि ये पापा क्या उठा के लाए, ये आपके जमाने का थोड़ी है, ये तो बुढ़ा वो पिछले जमाने के लोग यूज करते थे, ये मतलब वो शिकायत वाला बात। तो आपको कैसा लगेगा सर? बेकार फील होगा सर। क्या उसके बाद मान लीजिए आपने वेस्टीज की तरफ से आपने एक फॉरेन ट्रिप लिया, आप फॉरेन घूमने गए और वहां पर भी देखा यार फॉरेन आया हूं तो मेरे 2 बच्चे हैं, 2 अनमोल रतन है, दोनों के लिए कोई भी चीज मैं ले लेता हूँ, दोनों चीज में कोई भी चीज ले लेता हूँ। आपने फिर से उनके लिए वहां की एडवांस टेक्नोलॉजी लिया जो मतलब इंडिया में नहीं मिलती, और वो लाकर आपने अपने दोनों बच्चों को दिया। फिर से वही चीज हुआ कि आपका जो एक बच्चा है वो हमेशा आपको ग्रेटिट्यूड करता है, थैंक यू पापा आप मेरे लिए इतनी बढ़िया चीज लेकर आए, बहुत अच्छा चीज है, बहुत मजा आ गया। लेकिन दूसरा बच्चा जो ये पापा क्या उठा लाए यार, विदेश गए थे और ये उठा के लेकर आए, क्या मतलब है इस सबका? तो सर आपको क्या अच्छा लगेगा? बेकार लगेगा सर उसको। आपको हमेशा जो बच्चा आपको ग्रेटिट्यूड करता है आप हमेशा उसी की प्रशंसा करोगे, और जो दूसरे बच्चे को डांट टपार के आप भगा दोगे। वही चीज हमारे साथ होता है, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। वही चीज हमारे साथ होता है कि जब हम किसी को ग्रेटिट्यूड देंगे, चाहे वो हमारा अपलाइन हो चाहे हमारा डाउनलाइन हो, अगर हम अपने अपलाइन को ग्रेटिट्यूड देंगे तो वो हमसे खुश रहेगा, वो हमारे लिए और भी काम करने के लिए तत्पर रहेगा। हम अपने डाउनलाइन का ग्रेटिट्यूड रहेंगे तो हमारा जो डाउनलाइन है वो हमारे साथ काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, वो हमेशा तत्पर रहेगा, हमेशा। इसीलिए हमको एक चीज ध्यान रखने का कि अपने जीवन के अंदर हमेशा ग्रेटिट्यूड रहना सीखिए। अगर आप देखेंगे धीरे धीरे 2 बदलाव। पहला बदलाव मैंने पहली बात किया था कि आपकी नीयत बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस ईमानदारी का है, ये बिजनेस आपका ईमानदारी का है। इस बिजनेस के अंदर अगर आपकी नीयत सही रहेगी तो आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। दूसरा चीज, आपको हमेशा लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड रहना है, उनका शुक्रिया अदा करना है, उनके प्रति कृतज्ञ रहना है, आपको हमेशा उनके बारे में अच्छा ही बोलना है। क्यों? ये 2 परिवर्तन अगर आप अपने जीवन के अंदर लाते हो तो मैं दावे के साथ काम करता हूं कि आप आज से शुरू कर दीजिए, आपसे सब लोग मोहब्बत करने लगे, आपका कोई दुश्मन नहीं होगा, हर व्यक्ति आपसे मोहब्बत करने लगेगा, हर व्यक्ति। यस। दूसरा चीज जैसा मैंने आप लोग को यहाँ पर समझाया, दूसरा चीज आप लोग को यहाँ पर दूसरा एग्जांपल भी मैं देना चाहूंगा, ग्रेटिट्यूड का दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए अभी यहाँ पर सुभाष खतरा जी अनम्यूट है, मैं इन्हीं से बात करता हूँ। अभी सुभाष खतरा जी मैं आपका बहुत बड़ा दुश्मन हूँ, सुभाष खतरा जी मैं आपका बहुत बड़ा दुश्मन हूँ, मैं आपको गाली देता हूँ, गलौज करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, आपसे हमेशा आपकी बुराई करता रहता हूँ, क्लियर है? तो आपके मन में क्या आएगा?
कोई अगर सर मैं अच्छा करता हूँ फिर भी सर डांटते हैं मेरे को, मतलब मैं मेरे को ही बोलते हैं। एक दुश्मन, हाँ। एक दुश्मन मैं आपके साथ दुश्मन वाला बिहेव करता हूँ। आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है कि जैसा मैंने किया वैसा आप भी करिए, सही है सर? यस सर। दूसरा ऑप्शन आपके पास सही है कि मुझे आप कुदरत के भरोसे छोड़ दे, भगवान के भरोसे, अल्लाह के भरोसे, जीसस के भरोसे मुझे छोड़ दे। किसका जो करना होगा वो कौन करेगा? ऊपर वाला जो करना होगा करेगा। मैं आपको जो ये पॉइंट समझाना, इस पॉइंट को आप समझिए। अगर इस पॉइंट को आपको समझ में आ गया तो आपका बहुत बड़ा आपका बोझ आज के दिन ही उतर जाएगा। अब इस दोनों में से आप कौन सा अच्छा वो बताइए। अगर मैंने आपको गाली दिया, आपको डांटा, आपको सब कुछ किया, तो आप दिन भर अगर मेरे जैसा ही करेंगे तो दिन भर आप सोचते रहेंगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यस सर। सही है ना? यस सर। यस सर। अगर मैंने आपको गाली दिया तो आप भी मुझे गाली देंगे, मैंने आपको मारा तो आप भी मुझे मारेंगे, और हमेशा आपके दिमाग में टेंशन बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? यस सर। यस सर। जब टेंशन बना रहेगा तो आपसे काम क्या होगा? मेरे काम नहीं होंगे सर, दूसरे काम नहीं होंगे सर। बिल्कुल काम नहीं होगा। हमेशा आपका दिमाग उसी टेंशन में घुसा रहेगा, कैसे मैं डॉक्टर साहब से बदला लूं। आपके दिमाग में हमेशा बदले की भावना रहेगी, मैं डॉक्टर साहब से कैसे बदला लूं, कैसे मैं उनको नीचे दिखाऊं, कैसे मैं उनको नीचे गिराऊं। लेकिन अगर मैं उनको भगवान के भरोसे छोड़ दूं और मैं अपना उनको मतलब यहां से निकाल दिया, उस बात को मैंने यहां से निकाल दिया, उस चीज को मैंने मेरे दिमाग से निकाल दिया यहाँ पर कि यार उनको जो बोलना है बोले, मैं थोड़ी सुन रहा हूं। जो बोलना है बोले, वो तो सुन वही रहे ना। जो जैसा बोलेंगे वैसा उनको मिलेगा। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा। इसलिए जो आदमी जो कर रहा है उसको वैसा करने दो, और आप उस चीज को वहीं पर लेट गो करके अपने काम पे निकल जाओ। आप देखेंगे तुरंत के तुरंत आपके अंदर इतना पीसफुल आ जाएगा, आपको लगेगा यार दुनिया का सबसे बड़ा बोझ आपका उतर गया। आप अपने आप एकदम से फ्री हो जाएंगे। क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। इस चीज से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि जब भी हम लोग काम करें, चाहे कभी भी काम करें, तो सही शब्दों का चयन करें। अगर मैं डाउनलाइन से बात कर रहा हूं या अपने अपलाइन से बात कर रहा हूं, तो हमेशा ऐसा वर्ड बोले कि उसका दिल कभी भी हर्ट ना हो, उसका दिल हर्ट ना हो। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना, कभी भी उसका दिल हर्ट ना हो। आप लोग को एक चीज का ये ध्यान रखना है, हमेशा अपने जो शब्दों का चयन होता है, चाहे वो डाउनलाइन के लिए हो चाहे वो अपलाइन के लिए हो, हमेशा उसके प्रति आपको कृतज्ञ रहना है, अच्छे शब्द बोलना है। कभी पता है कि वो डाउनलाइन हमारा गलत कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज हमारे मेंटर भी हैं आरसी यादव सर। मेरे को लगभग 3 साल हो गया, मैंने उनके से आज तक ऐसा नहीं सुना कि उन्होंने कभी मुझे ऐसा कोई गलत बात बोला हो, कभी भी। जबकि मैं डेली बात करता हूँ, दिन में 2 बार बात करता हूँ, 3 बार बात करता हूँ, लेकिन कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कभी भी उन्होंने मुझे कोई गलत चीज सिखाई हो या गलत वर्ड यूज किया हो। कभी भी मुझे ऐसी फीलिंग, या कभी भी हमको भी कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई, कि उन्होंने कभी भी गलत वर्ड बोला। हो सकता हो कि सर ने पहले से ट्रेनिंग ली हो सकता है कि उनका उम्र का तकाजा हो कि उनको पता हो कि हमको हमेशा ग्रेटिट्यूड रहना है, और इसी ग्रेटिट्यूड वर्ड की वजह से आज देखेंगे तो 63 साल की उम्र में भी 2 लाख रुपए कमा रहे। सही है सर? और लगभग आप देखेंगे 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से कोविड है, और जहां तक मुझे लगता है कि 1.5 साल के अंदर ये 15 दिन भी घर से बाहर नहीं निकले होंगे। जहां तक मुझे पता है, लगभग डॉक्टर की बात छोड़ दे तो डॉक्टर के यहाँ जो गए तो उसको छोड़ दीजिए, और 15 दिन 20 दिन भी ये बाहर नहीं निकले हैं पिछले अप्रैल से। ये अप्रैल लगभग 1 साल हो गया, 1 साल के अंदर ये 15 दिन भी बाहर नहीं निकले होंगे, और इनका कोई भी ऐसा महीना नहीं गया होगा कि जिस महीने के अंदर इनका 1.5 लाख प्लस का पेमेंट ना आया। तो ये सब एक चीज की वजह से हुआ कि बैठे बैठे फोन पे अच्छी बातें करने से, ग्रेटिट्यूड रहने से, अपने अपलाइन के प्रति, अपने डाउनलाइन के प्रति, किसी के भी प्रति अगर ये रहकर आपका बैठे बैठे अच्छे कर्म करने से अगर आपका 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया आता है तो क्या खराबी है सर? हेलो? यस सर, क्लियर हो रहा है सर? तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको ग्रेटिट्यूड रहना है, अपने अपलाइन का, अपने डाउनलाइन का, आपको यहाँ पर ग्रेटिट्यूड रहना है। एक चीज हमेशा इस चीज को ध्यान रहना है, और हर चीज को आपको शुक्रिया अदा करना है, हर चीज को आप लोग को यहाँ पर शुक्रिया अदा करना है, हर चीज को हम लोग अपने जीवन के अंदर जैसे कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो होता है वो जीवन जीने की कला सिखाती है आपको। नेटवर्क मार्केटिंग आपको जीवन जीने की कला सिखाती है।
मैं मेरी खुद की बात करूं, मैं भी भले डॉक्टर हूं लेकिन मैं बहुत गुस्से वाला स्वभाव का हूं। जो मेरे नजदीक वाले, जो नजदीक के लोग हैं, वो मुझे जानते हैं कि मेरे अंदर कितना गुस्सा था, अभी नहीं है, था। लेकिन अभी कोई भी कुछ भी बोल जाता है, सब सुन लेता हूं, सब सुन लेता हूं, कुछ भी बोल जाता है सब सुन लेता, लेट गो की भावना आ गई। क्योंकि अगर मैं उस चीज को अपने दिमाग में रखूंगा तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए हमको क्या करना है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा हो कि जो हमारे साथ द्वेष की भावना रखता है, तो भी हमको उसके प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी है, उसको उसके हाल पे छोड़ देना। एक दिन कंटाल के वो बोलेगा यार ये इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, इसको क्या गाली देना। सामने वाले को ये आएगा कि इसको जब कभी भी कि इंटरेस्ट ही नहीं लेना है तो क्या गाली देने का। आप कहते हैं यहाँ पर किसी ने लिखा था कि जैसा आप एक्शन करेंगे वैसा ही आपका रिएक्शन आएगा, डेफिनेटली। यहाँ पर किसी ने चैट बॉक्स में लिखा था कि जैसा आप एक्शन करेंगे वैसा ही आपका रिएक्शन आएगा। लेकिन अगर कोई आदमी हमारे प्रति एक्शन कर रहा है और हमने उसका कोई रिएक्शन नहीं दिया तो क्या होगा, उसका एक्शन काम करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा सर, नहीं करेगा। ये हाथ है, अगर ये दूसरे हाथ को हम यूं नहीं करेंगे तो ताली नहीं बजेगी, सही है ना। अगर ये हाथ है, इस हाथ को हमने हटा लिया तो कितना भी मारो ताली, कितना भी तालो मारी, कभी भी ताली नहीं बजेगी। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, अपने जीवन के अंदर इस चीज को उतारना है। और हमेशा हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के लिए आपको हमेशा कृतज्ञ रहना है, ग्रेटिट्यूड रहना है। सबसे पहले आपको, जैसे आप होते हैं, आपने कभी अपने नाक को, जो सांस लेते हो, सांस लेते हो, कभी आपने नाक को शुक्रिया अदा किया? कभी किसी ने शुक्रिया अदा किया? नहीं किया तो फ्री का है ना, भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया है। मैं बोलता हूं आप लोग खाली नाक को ऐसे 1 मिनट बंद करिए, सभी लोग अपने नाक को ऐसे बंद करिए, खतरा जी नाक बंद करिए और 1 मिनट तक नाक और मुंह बंद करके रखिए। तब तक बंद करके रखना जब तक आप कंट्रोल नहीं कर पाते। अरे यार एक एक्सरसाइज हो जाएगी, 1 मिनट बंद रखोगे, समझ लेना कि कोरोना आपको नहीं है। अगर आप लोग 1 मिनट तक ऐसे नाक अपनी सांस को रोक कर रखे तो समझ लेना आपको कोरोना नहीं है, एक एक्सरसाइज हो गया। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि अगर 1 मिनट से ज्यादा अगर आप लोग सांस को बंद रखते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है, सही है? यस सर, यस सर। तो इसका मतलब क्या है कि हमने अपने नाक को शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम लोग सांस लेते हैं और सांस लेते हैं तो हम जिंदा रहते हैं। सही बात है कि नहीं बात है? यस सर, यस। ये देखो हार्ट, सबका हार्ट धबक रहा है, रखो हाथ, धक 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 सभी का कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कभी आप लोगों ने अपने हार्ट का कभी किसी ने शुक्रिया अदा किया? नहीं किया, किसी ने शुक्रिया अदा नहीं किया। अभी जरा सा भी तकलीफ हो जाए हार्ट में, तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएंगे। सर कुछ भी कर दो, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया ले लो, लेकिन कैसे भी मेरे हार्ट को ठीक करो, नहीं तो मेरा हार्ट खराब हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। और ये एक हार्ट बिना किसी लालच के, बिना किसी चीज का, जब से हम जन्म लेते हैं जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक अपना काम करता रहता है, बिना किसी लालच के, बिना किसी लालच के अपना हार्ट जो होता है पंपिंग करता रहता है। उसको क्या लालच है आपसे बताइए? वो एक ही चीज तो कहता है ना यार, शुद्ध शुद्ध करिए, अच्छे वातावरण रखिए, अच्छा खाना खाइए, मुझे अच्छा पोषण मिलता रहे। ये चीज समझिए। अभी आंखें, ये आपकी आंखें हैं, आंखें अगर आपकी खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर के पास दौड़ेंगे, सर कुछ भी करिए, अभी म्यूकर माइकोसिस चल रहा है, म्यूकर माइकोसिस चल रहा है अभी, सर बचा लीजिए मेरी आंख, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख कहीं से भी लगे, घर बेचना पड़ेगा तो अभी बेच देंगे, लेकिन अपनी आंखों को बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज हमारी आंखें सही सलामत है, हमको उसकी कदर नहीं है। तो हमको इनका ग्रेटिट्यूड करना है, जिसकी वजह से हम चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, उनका ग्रेटिट्यूड करना है। हमारे कंपनी के मैनेजमेंट का ग्रेटिट्यूड करना है, हमारे सप्लीमेंट का मैनेजमेंट करना है, हमारे फ्लैक्स ऑयल का ग्रेटिट्यूड करना है, हमारे नोनी का ग्रेटिट्यूड करना है, हमारे रेस्पेक्ट फायर का ग्रेटिट्यूड करना है। यार आज उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जिंदगियां बची है। तो आप लोगों को यहाँ पर अपने जीवन के अंदर जो है ग्रेटिट्यूड के ऊपर आपको यहाँ पर काम करना है, ग्रेटिट्यूड के ऊपर। आज का जो दूसरा टॉपिक था मेरा ग्रेटिट्यूड, जो मैंने आप लोग का यहाँ पर बताया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे, यस ममता चौहान जी, मैं करती हूँ सर, ग्रेट। आप लोगों को आज का मंत्र ले लीजिए, आज का आप लोग मंत्र ले लीजिए। आज का टॉपिक है ग्रेटिट्यूड, और ग्रेटिट्यूड जो मैंने आप लोग को बताया कि आज से आपको अपने जीवन के अंदर पहला सेशन, दूसरा सेशन, पहले सेशन में आपको अपनी नीयत अच्छी रखनी है। कभी भी आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ हो तो उसके साथ अच्छी नीयत के साथ वर्क करें, अच्छी नीयत के साथ। जैसे मैं अपलाइन हूं तो मेरी एक नीयत है कि मेरे डाउनलाइन की जल्दी से कार आए, मेरे डाउनलाइन की जल्दी से लाख रुपए का चेक आए,
मेरे डाउन लाइन की जल्दी से क्राउन डायरेक्टर बने, तो इसको अल्टीमेट फायदा किसका होगा? अल्टीमेट फायदा सर मुझे ही होगा, हमें ही होगा, क्योंकि मैं नीचे वाले के बारे में अच्छा सोच रहा हूं, तो मेरे बारे में भी अच्छा होगा। जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। तो हमको हमारे टीम के लिए वर्क करना है, हमारे डाउन लाइन के लिए वर्क करना है, उसके ऊपर हमको यहाँ पर सोचना है। क्लियर हो रहा है? यानी हमको हर तरह से हमको यहाँ पर ग्रेटिट्यूड होना है। और जो डाउन लाइन है, तो मैंने अपलाइन का बताया, और जो डाउन लाइन है, डाउन लाइन को अपने अपलाइन का ग्रेटिट्यूड होना है। क्योंकि एक चीज समझ लेना, गुरु, माँ बाप और एक अपलाइन, गुरु, माँ बाप और अपलाइन, ये तीन ही लोग ऐसे हैं, ये तीन ही लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो आपके बारे में प्रेजेंट टाइम पे सोचते हैं। ये तीन ही लोग ऐसे हैं कि जो आपके बारे में प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पर सोचते हैं। एक माँ बाप है जो बिना स्वार्थ के लिए आपके बारे में सोचता है, राइट? यस सर। दूसरा गुरु होता है, गुरु चाहता है बिना स्वार्थ का आपको इतना सारा ज्ञान देना चाहता है कि आपको इतना सारा ज्ञान दे दे जिससे आप आगे जाके पढ़ सके। तीसरा होता है आपका अपलाइन, जो न दिन देखता है, न जो रात देखता है, कुछ भी नहीं देखता। आप उसको 10 बजे भी फोन करोगे, सर आ जाइए एक बड़ी सी मीटिंग करनी है, तो कभी भी आपका अपलाइन आपको मना नहीं करेगा। करता हो तो बता दीजिए भाई, हो सकता है कि आपका अपलाइन करता भी हो, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, कभी भी आपका अपलाइन आपकी मीटिंग करने है कभी मना नहीं करेगा। कभी भी आप फोन करेंगे तो आपका अपलाइन अगर बिजी है तो बात बराबर, नहीं बिजी है तो तुरंत ही आपको कॉल बैक करेगा हमेशा। यानी आपके साथ पग पर आपका अपलाइन आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है, हमेशा। चाहे वो चाहे DUCD क्यों ना बन जाए, चाहे ब्रांड एम्बेसडर क्यों ना बन जाए, तो हमेशा हमको अपने अपलाइन के प्रति हम लोग को यहाँ पर ग्रेटिट्यूड रहना है। एक चीज का आप लोग को ये ध्यान जरूर रखना है कि चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे XYZ, आप रोड से बाहर निकलते हो, ऑटो रिक्शा में बैठते हो, ऑटो रिक्शा वाले को पैसा देते हो, तो अभी उसको थैंक यू बोलो, क्योंकि वो आपको अपनी मंजिल तक लेकर गया है। वो बंदा आपको अपनी मंजिल तक लेकर गया है। यानी कहीं पर भी आप फूड ले रहे हो या किसी होटल में खाना खा रहे हो, तो वेटर आता है, उसको भी आप थैंक यू बोलिए। आप थैंक यू बोलेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। आप एक चीज समझ लेना, जैसे जानते हैं कि फलों से लदा हुआ वृक्ष झुका हुआ होता है, आपने देखा होगा, जो फलों से लदा हुआ वृक्ष होता है वो झुका हुआ होता है। और समझ लीजिए जिस पेड़ के अंदर फल होता है वो हमेशा झुका हुआ होता है, और जो अकड़े हुए होता है ना, तो जो अभी ये तूफान आया था उसके अंदर वो उखड़ गए। कहते हैं ना, जो खड़ा एकदम टाइट है, टट्टार है, झुका हुआ नहीं है, तो वो उखड़ के कहां चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसलिए हम लोग को पोलाइट बनना है, हमेशा लोगों का ग्रेटिट्यूड करना है, लोगों के साथ ग्रेटिट्यूड करके जो हम लोग को सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, उसके ऊपर हम लोग को वर्क करना है। ये चीज आप करेंगे। आज का टॉपिक यहाँ पर ही मैं खत्म करूंगा। आई होप कि आपको ग्रेटिट्यूड के बारे में आप लोग को यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप लोग को समझ में आई होगी। दूसरा चीज मैं यहाँ पर आप लोग को बताना चाहूंगा, नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअल ट्रेनिंग आप लोग की अगले संडे से चालू होगी। एक्चुअल, यस, यहाँ पर किसी ने लिखा अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। ग्रेट। नेक्स्ट टॉपिक जो अगला टॉपिक है, अगले वीक का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम आप लोग को अभी से बता देता हूँ। अगले वीक का टॉपिक जो है, अगले वीक का जो टॉपिक है, वो टॉपिक जो होता है, वो टॉपिक का नाम है KYC। उस टॉपिक का नाम है KYC। 2 टॉपिक हो चुके हैं, तीसरे टॉपिक का नाम है KYC। ये KYC जो है वो 3 सप्ताह चलेगा, 3 सप्ताह। KYC जो है वो 3 सप्ताह आपका चलेगा, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है। KYC का मतलब होता है नो योर कंपनी। तीसरा जो होता है वो होता है नो योर कंपनी, अपने कंपनी को पहचानो। बहुत सारे लोगों से आप लोग के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि बोलते हैं यार नई कंपनी आई है, चलो इसके अंदर हम चले जाते हैं, हम तो ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। तो आप लोग को कंपनी कैसे पहचाननी है, वो टॉपिक जो आपको किसी भी लीडर ने आज तक नहीं बताया होगा, और वो टॉपिक आपको 3 दिन के अंदर जानने को मिलेगा। 3 संडे को आपको जानने को मिलेगा कि जिसके पास वो नॉलेज होगा, वो बंदा 110%, कितना भी बड़ा लीडर दूसरे कंपनी का आ जाए, और अगर आप वो जो 10-15 पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा, वो पॉइंट अगर आप उनके सामने वहां पर दे देते हैं, तो 110% वो आदमी को आप चित कर सकते हैं वहां पर। यस, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर एक कहानी सुनाना चाहूंगा। क्या आप लोग आज का सेशन खत्म करने से पहले एक कहानी सुनना चाहेंगे? यस सर। हेलो, यस सर। यस, ग्रेट। ये जो कहानी है, ये कहानी भी ग्रेटिट्यूड से ही है।
क्या चीज सर? ये ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड से रामसी सर एंट्री मिल गई क्या आपको? यस सर। हाँ, ओके ओके, चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर एक कहानी सुनाऊंगा, आप लोग कहानी सुनेंगे, उसके बाद हमारे मेंटर लोगों को थोड़ी सी बात करेंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे क्योंकि लगभग टाइम होने आया। आप लोग जानते हैं हर घर में एक आलू होता है, एक अंडा होता है और एक कॉफी होता है, जानते हैं आप लोग? हेलो, यस सर। सभी लोगों ने आलू, अंडा और कॉफी होता है, कॉफी के जो बीज होते हैं उसकी कहानी आप लोगों ने सुना होगा। आवाज आ रही है बहुत तेज से। सुभाष खतरे जी की यहाँ से आ रही थी, मैंने म्यूट कर दिया उनको, चलिए कोई बात नहीं है। एक बार एक पुत्री, एक लड़की होती है, एक लड़की को अपने पिता से शिकायत करती है। यहाँ पर ये जो जब कहानी सुना रहा है, इस कहानी को प्लीज आप लोग अपने आप से कोरिलेट करना। ये जो लड़की है डिस्ट्रीब्यूटर है, क्या है? ये जो लड़की है डिस्ट्रीब्यूटर है, लड़की है डिस्ट्रीब्यूटर है, वो अपने पिता से शिकायत करती है कि मेरी जिंदगी तो बहुत दयनीय होती जा रही है। एक डाउन लाइन जो है वो अपने अपलाइन से कहता है कि पिताजी मेरी जो जिंदगी है वो पहले से बहुत बदतर होती जा रही है, मतलब मेरी टीम नहीं चल रही है, ये नहीं चल रही है, वो नहीं चल रही है, मतलब बहाना करती है। एक समस्या खत्म होती नहीं है कि दूसरी समस्या आ जाती है। मतलब वो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, मतलब वो लड़की अपने बाप से कह रही है कि सर मेरी जो शिकायत है, मेरी शिकायत खत्म ही नहीं होती है, एक प्रॉब्लम आती है वो खत्म नहीं होती कि दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो ऐसा ही कहता है कि अपने आप लाइन से कि सर मैं एक प्रॉब्लम, यार मैं यहाँ से मेरी थोड़ी सी लाइन बनने वाली थी, लॉकडाउन आ गया, मतलब शिकायत करने लगता है। और ये जिंदगी जो है समस्याएं लगातार बार आती जा रही है, तो मैं क्या करूं? तो उसके पिताजी जो होते हैं वो शेफ होते हैं, शेफ मतलब जो होटल में खाना वाना बनाते हैं वो शेफ होते हैं। इसलिए वो और क्या किया, अपने जो लड़की थी, लड़की को लेकर गए रसोई में। लड़की जो है, लड़की को लेकर गए रसोई में और वहां पर उन्होंने 3 बर्तन लिए, तीनों बर्तन को गैस के ऊपर रख दिया। तीनों बर्तन को जो है वहां पर गैस के ऊपर रख दिया। एक बर्तन के अंदर उन्होंने आलू डाला, दूसरे बर्तन के अंदर उन्होंने अंडा डाला और तीसरे बर्तन के अंदर उन्होंने क्या डाला? कॉफी डाले। और ये जो बाप बेटे हैं दोनों, उसको गैस को चालू कर दिया और गैस को चालू कर दिया। तीनों देखने लगे कि तीनों का रिएक्शन क्या हो रहा है, तीनों का रिएक्शन क्या हो रहा है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद, जब 15-20 मिनट जब वो उबला, अंडा भी उबल गया, कॉफी भी उबल गई और आलू भी उबल गया। तो जब उन्होंने क्या किया, उन्होंने गैस को बंद कर दिया और उसको क्या, गैस को बंद करने के बाद एक कटोरी लिया, कटोरी के अंदर अपने आप अलग अलग करके एक में अंडा रखा, एक में आलू रखा और एक में कॉफी रखा। फिर उस बाप ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी तुमने इस जो मैंने प्रक्रिया बताई, इस प्रक्रिया के अंदर आपने क्या देखा? तब पिता, जो लड़की थी, लड़की ने आलू को टच किया तो जो आलू था कठोर वो क्या हो गया? वो नरम हो गया। जैसा हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब आलू को उबालते हैं तो आलू जो होता है वो नरम हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। और अंडा भी, जो लोग, जैसे मैं तो अंडा खाता नहीं हूं, लेकिन आप लोग देखेंगे कि आप लोग जो अंडा खाते हैं, जो लोग अंडा खाते हैं उन्होंने भी देखा होगा कि अगर आप अंडे को उबाला जाए वो अभी सॉफ्ट हो गया, लेकिन फिर उसने जब कॉफी देखा तो कॉफी जो था पूरा का पूरा उसके अंदर घुल गया। तो उसके पिताजी ने कहा कि इसको घूंट करके पियो। तो जब उसने उसको घूंट के पिया तो उसको बहुत अच्छा लगने लगा। तो उसके पिता से इसका मतलब जानने की, वो लड़की ने उसके पिता से उसका मतलब जानने की कोशिश की कि ऐसा क्या हुआ। तब उसके पिताजी ने समझाया कि जो आलू, अंडा और कॉफी सभी को एक ही ट्रीटमेंट मिली। राम मसीह सर की डाउनलाइन में 6 ले गए, एक में डॉक्टर संजय मौर्य, एक में कनिकराम जी, एक में समय। राम आशीष जी ने सबको एक ही ट्रीटमेंट दी, मुझे भी वही ट्रीटमेंट दी, कनिकराम जी को भी वही ट्रीटमेंट दी, किशन जायसवाल को भी वही ट्रीटमेंट दी, ममता को भी यही ट्रीटमेंट दी। मतलब इस तरह से सबको एक ही ट्रीटमेंट दिया, गर्म पानी। लेकिन सभी की प्रतिक्रिया भिन्न थी, सभी की, मतलब आलू की भी भिन्न थी, अंडे की भी भिन्न थी और कॉफी की भिन्न थी। आलू कठोर होने के बावजूद भी गर्म पानी से खुद को कोमल हो गया आलू। ऐसे ही अंडे के साथ भी हुआ, लेकिन जो बीज था वो यूनिक था, वो कुछ यूनिक था। वो क्या किया, पानी के अंदर जब उसको गर्म पानी किया तो वो क्या किया, उसके अंदर कॉफी मिलने के बाद वो क्या हो गया, नए पदार्थ में परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार अगर तुम भी, जब समस्या तुम्हारे पास आए तो आई हुई समस्या के प्रति तुम्हारी जो प्रतिक्रिया होती, जो आई हुई जो तुम्हारी समस्या होती, उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वही तुम्हें सफल बनाती है। एक चीज समझिए, यहाँ पर कॉफी से समझना, हमको कॉफी के जैसा बनना है कि आपको उस परिस्थिति के अनुकूल, मैं बार बार कहता हूं कि विपरीत परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करिए।
या तो तुम खुद बदल जाओ या फिर परिस्थिति को बदल कर सफल हो जाओ। दोनों ही तुम्हारे हाथ में, दोनों ही आप लोग के हाथ में। हमारा अपलाइन जो होता है वो हमारे ऊपर पूरी की पूरी ट्रीटमेंट करता है। इस कहानी से हम कहते हैं कि हमारा जो दृष्टिकोण होता है ये यही होता है। ऐसा नहीं है कि राम आशीष सर ने मेरे ऊपर ज्यादा ट्रीटमेंट किया, उनके ऊपर कम किया। उल्टा ये हो सकता है कि मुझसे ज्यादा ही ट्रीटमेंट उनके ऊपर किया हो, लेकिन दृष्टिकोण का फर्क रहता है कि मैंने कभी बहाना नहीं बनाया कि सर ये नहीं है वो नहीं है। समस्या को मैं बार बार कहता हूं कि जो समस्या होती है, समस्या को कभी भी आप अपने आगे मत रखिए। समस्या को जब भी हो आप हमेशा पीछे रखिए। आप हमेशा सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करिए, कभी भी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस मत करिए, क्योंकि जब भी आप प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करेंगे तो आप हमेशा प्रॉब्लम के अंदर ही घिरे रहेंगे। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे तो 110% आपको सफलता मिलती जाएगी, मिलती जाएगी, मिलती जाएगी। तो यहाँ पर ये कहानी से आपको एक ही सीख यही मिलती है, या तो आप परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लो या तो उस परिस्थिति को ही चेंज कर दो। तो इस तरह से आप अपने जीवन में सक्सेस होते हैं। तो ये दोनों चीज आपके हाथों में, आपके हाथों में, आपके हाथों में। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच राम आशीष सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक जबरदस्त धमाकेदार ताली हो जाना चाहिए हमारे पावर हाउस डॉक्टर संजय मौर्य जी के लिए। जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत ही सुपर डुपर, क्या जबरदस्त। और आज का जो टॉपिक था ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया और यहाँ पे कृतज्ञता। सही में ये चीजें लोगों के प्रति जो कुछ भी किसी के द्वारा मिले, मान सम्मान जो भी मिले, कुछ भी मिले तो बहुत अच्छा, उसे जरूर उसका धन्यवाद दीजिए। बहुत अच्छा टॉपिक रहा। और अगले जो 3 संडे चलते रहेगा, आपको 2:30 बजे से 3:30 बजे तक बहुत ही सुपर KYC उसके बारे में भी पूरी जानकारी दी जाएगी। तो बहुत अच्छा, अभी मात्र 2 संडे में इतना जबरदस्त धमाका हो रहा है, तो पूरा अभी 38 संडे बचा हुआ है। तो दोस्तों सोचिएगा कि हम सब के अंदर कितना बड़ा जबरदस्त नॉलेज आ जाएगा। तो एक बार और जबरदस्त ताली हो जाना चाहिए, धमाकेदार ताली हो जाना चाहिए। जैसा कि जानते हैं समय हो चुका है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। फिर से एक बार रिमाइंड कराना चाहूंगा, डायरी सबसे लोगों को करना चाहूंगा। डायरी आप लोगों को डायरी जरूर मेंटेन करनी है। डायरी के पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक आपको रोज अपने सपनों को रिपीट करना है। रोज अपने सपने को रिपीट करना है। जैसा कि हमारे आरसी यादव सर मेरे से जब बात करते हैं तो हम लोग एक ही चीज, जब मैं कोई भी चीज बताता हूँ कि सर मुझे यूसीडी करना है, मुझे डीयूसीडी करना है, मुझे कार लेनी है, मुझे ये लेनी है, तो वो एक ही चीज, मुझे एक ही वर्ड बोलते हैं कि आपने सोच लिया तो आपका हो गया। यानी आपने सोच लिया तो वो आपका हो गया। मैंने यूसीडी का सोच लिया तो वो आपका हो गया, मतलब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज घुस गई। तो उसको घुसाने के लिए आपको क्या करना है, डायरी मेंटेन करनी है। डायरी आप समझ लीजिए कि ये डायरी में आपको एक करना क्या, रोज हर पन्ने पे आपके सपने पर डे लिखना है। सुबह उठ के ब्रश करके, जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, ये डायरी की भी पूजा करनी है और अपने सपनों को स्वच्छ अक्षरों में अच्छी तरह से लिखना है। डेली लिखना है। तो सपने को बढ़ा सकते हैं, सपने को घटा सकते हैं, लेकिन 2021 के सपने, 2022 के नहीं। अभी आपका टारगेट होना चाहिए 2021। तो 2021 के अंदर जो आप टारगेट लेंगे उसको आपको यहाँ पर फोकस करना है। डायरी और पेन लेकर आना है। नेक्स्ट संडे क्या एक्टिविटी करेंगे वो भी सुन लीजिए। आप लोगों को क्ले लेकर आना है। क्ले जानते होंगे, बच्चों का एक खिलौना होता है क्ले। आप लोगों को क्ले लेकर आना है। जिसको क्ले नहीं मिलता है वो लोग आटा, गूदा हुआ आटा होता है ना, जो आटा जिससे रोटी बनती है, तो वो लेकर आते हैं। वो भी नरम होता है। उसके द्वारा हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। जैसा कि आपने पिछले एक्सरसाइज में देखा था, हमने पानी के गिलास के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की थी। आज मैंने आपको बॉल के द्वारा यहाँ पर समझाने की कोशिश की। अगले संडे को आप लोग को जिनके पास क्ले हो वो क्ले लेकर आएगा। क्ले ना मिले, हो सके तो क्ले लेकर आओ तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वेस्टिजियन है यार, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड रहेंगे। और ना मिले और नया बंदा और नहीं मिल रहा है तो वो आटा, गूथा हुआ आटा लेकर आएगा नेक्स्ट संडे। राम आशीष सर याद रहेगा? याद रहेगा, नहीं तो यही गूंथ लेंगे आटा। यस सर, ओके। ये सब लेकर आएंगे। और प्लीज डायरी मेंटेन करिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी भी हैं जिन्होंने ड्रेस कोड नहीं लिया है, तो प्लीज वो लोग ड्रेस कोड की आदत डालें। क्योंकि अगर आप लोगों को नेटवर्कर बनना है, एक बड़ा लीडर बनना है, सब कुछ बनना है, तो आपको डिसिप्लिन का फॉलो करना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच। यार राम आशीष सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत ही जबरदस्त।